हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर मैथमेटिक्स 2 सेकेंड चैप्टर पैरेलल लाइंस देखेंगे। बच्चों, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे ज्योमेट्री को समझने के लिए। और आप कोई भी लेसन पढ़ो, हर लेसन में आपको ये चैप्टर का यूज़ करना है। यानी जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आप सीखने वाले हो ना, वो सारी चीज़ें आपको हर बार ज्योमेट्री में यूज़ करना होगा। सो बेटर आप इस चैप्टर को बार बार देखो और इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लो। ओके, एज यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, exterior alternate angles, vertically opposite angle, linear pair, all this concept again. मैंने again इसके लिए कहा ना, because you have studied already it in 8th standard. Okay, थोड़ा कंसेप्ट आप इसका पढ़ चुके हो। अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो कुछ दिनों में 8th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी आना चालू हो जाएंगे, आप एक बार उसको भी जाके देख लेना, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस का सबसे पहले डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या डेफिनेशन है? द लाइंस विच आर कोप्लेनर, मतलब ऐसे दो लाइंस जो एक ही प्लेन में हो। ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। मतलब अगर आप ये लाइंस ड्रॉ करते हो, समझो ये एक लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन हो गया, आप इसको कितना भी आगे एक्सटेंड करो, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, एंड दे आर कोप्लेनर, सो दिस लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो क्या इसका मतलब, अगर मैं ये लाइन ऐसे और ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आर दे पैरेलल? व्हाई? सी दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो दे मस्ट बी पैरेलल। ओके ओके, वेरी गुड। क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि सर आपने ही बताया था कि लाइन जो है इसका लेंथ इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब ये लाइन खाली यहां से यहां तक नहीं है, यू कैन एक्सटेंड इट, और एक्सटेंड करने पर दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सो दे आर नॉट पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें सीखने के लिए। और बच्चों एक बात और ध्यान देना, लाइन का कभी भी लेंथ नहीं होता है, क्योंकि लाइन क्या होता है, दोनों तरफ इंडेफिनिट होता है। तो ऐसा बोलना बहुत गलत होता है कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। क्यों? लाइन तो इंडेफिनिट है, तो उसका लेंथ हम नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं, समझो यहाँ पर ये ए बी आ गया, और ए बी को अगर मैंने 5 सेंटीमीटर बोला तो ये राइट है, क्योंकि ये क्या है, सेगमेंट है। तो सेगमेंट क्या होता है, लाइन का जो छोटा सा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ओके, तो बच्चों अब यहां पे समझो ये दो लाइंस हैं, कोई भी दो लाइंस हैं, नॉट नेसेसरी कि दे आर पैरेलल लाइंस। इफ आई ड्रॉ अ लाइन विच इंटरसेक्ट दिस टू लाइंस, देन व्हाट दिस लाइन इज कॉल्ड? दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. If a line intersect two lines at two distinct points or more than two lines at a distinct points, then that line is called transversal. That line is called transversal. Now, how many angles are formed if a transversal intersect the two lines? So how many angles are formed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So you can see that this is the first angle,
दिस इज द सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, fifth angle, sixth angle, seven angle and eight angle. So total 8 angles are formed if a transversal intersect two lines. Now what are the different types of angles now? The first one is a pair of corresponding angles, pair of interior alternate angles, pair of interior angles on the same side of transversal, pair of exterior alternate angle, linear pair vertically opposite angles. Now we are going to study one by one all the angles. Student, it is a very important concept and you have to study it very seriously. Okay, let's start. So पहला टाइप का जो एंगल आप देखने वाले हो, that is pair of corresponding angles. Now try to understand like this. Suppose these are the two lines, not necessarily parallel lines. Their names are AB, CD, and if a transversal intersect them at point P and Q. Okay, so आप सीखने वाले हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनेंगे. सपोज आई टेक ट्रांसवर्सल PQ, इट इज इंटरसेक्टिंग द लाइंस एट पॉइंट M and N, राइट. तो देखो बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल. अब करस्पॉन्डिंग एंगल सीखने के लिए ना आप लोग अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बना लेने का. समझो कोई एंगल ऐसा है ना, राइट. इसका नेम क्या पढ़ोगे? ABC. चलो यहीं से ले लेते हैं, हम यहां से एंगल्स को ले लेते हैं PMD, राइट. तो यहां पे ये आर्म और ये आर्म देखो. अब क्या करने का, नीचे वाले लाइन पे आ जाने का. ये तो AB लाइन हो गया ना, नीचे वाला लाइन क्या है? CD है. फिर ऐसे ही आर्म, मतलब ये जो आर्म है, ये आर्म जैसा एंगल कौन सा दिख रहा है? तो आप देख सकते हो जैसे ये PM है ना, तो ऐसे यहाँ पे क्या है? ये NM है. और ये MB ऐसा है तो ND है. सेम वैसा ही है, राइट. NM और ND. तो दूसरा एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? ये फॉर्म हो रहा है कुछ ऐसा. क्या नेम है इसका? MND. तो बच्चों PMB और ये MND, ये दोनों क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, राइट. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स में पहला एंगल क्या मिला? PMN. ध्यान से देख लो, PMB एंड MND, एंगल MND, PMB एंड एंगल MND, PMB एंड MND. अब दूसरा, अब ये तो हो गया ये साइड में. अब सेम चीज ये साइड में देखो. तो ये साइड में आप देख सकते हो एक एंगल ऐसा बना हुआ है, ये ऊपर वाले लाइन पर है, पहले वाले लाइन पर. अब वैसा ही एंगल क्या करने का? दूसरे लाइन पे ढूंढने का. दूसरे लाइन पर एंगल कौन सा मिल रहा है आपको? ये कुछ ऐसा मिल रहा है दूसरा एंगल. तो चलिए AMP, AMP ये यहां मिला, और फिर यहां पे क्या मिलेगा? CN और M मिलेगा. AMP और क्या मिलेगा? CNM, राइट. देखो ये ऐसे, तो ये भी ऐसे, राइट. तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? एक जैसे दिखने वाले एंगल, जैसे ऊपर का लाइन और नीचे के लाइन में सेम टू सेम मैच करके देखने का, तो वो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल. तो चलो अब दूसरे का पेयर का नाम लिख देते हैं. तो क्या नेम आएगा? एंगल AMP एंड एंगल CNM. थर्ड टाइप का एंगल कौन सा आएगा बच्चों? अभी ये तो ऊपर ऊपर वाले हो गए, राइट. अब जो एंगल्स हम देखने वाले हैं वो देखो, ये ऐसे ऊपर की ओर, और ये भी ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर, और ये भी ऊपर की ओर. अब जो हम देखेंगे वो ऐसे एंगल देखेंगे जो नीचे की ओर जा रहे हो. अगर ये ऐसा है तो फिर ऐसा ही दूसरे लाइन पर एंगल ढूंढने का. तो आप यहाँ पे देख सकते हो
ऐसा ऐसा एंगल मैच करके देखो, ये यहाँ फिट बैठता है, तो AMN, तो ये क्या हो गया AMN। तो उसके जैसे दूसरा कौन सा मिला आपको, CNQ। तो क्या आ जाएगा एंगल AMN। आप देख सकते हो ये वाले एंगल की बात करें हम लोग AMN, और इसके जैसा ही एंगल कौन आ गया, ये आ गया। तो एंगल AMN एंड एंगल CNQ, AMN एंड एंगल CNQ। ठीक है बच्चों, अब ये इस वे से हो गया, राइट। अब उस तरफ, ये तो ये लाइन के इस तरफ दोनों हो गए, अब उस तरफ पे वैसे ही एंगल कौन सा आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसे नीचे की ओर, ये यहाँ पे आ गया, तो फिर उसके साथ में ऐसे नीचे की ओर देख लो, राइट। तो फिर ऐसा वाला एंगल, ऐसा कौन है, BMN। तो ये हो गया BMN, और उसके बाद फिर दूसरा कौन सा आ गया, DNQ, है ना। तो फिर लास्ट पेयर क्या बनेगा, एंगल BMN एंड एंगल DNQ। समझ में आया बच्चों, राइट। तो ये कौन से एंगल्स थे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दो लाइंस जो है पैरेलल लाइंस नहीं है, ये दो लाइन पैरेलल नहीं है। देखो ना बच्चों, अब ये लाइन ऐसे और ये ऐसे है ना, ऐसा होने की वजह से ये एंगल थोड़ा छोटा बन गया, ये उससे क्या बन गया, बड़ा बन गया, ये बड़ा बन गया, ये छोटा बन गया है। मतलब यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना बार बार कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे एक बात और बोलनी चाहिए, कब कॉन्ग्रुएंट, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल होंगी तो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। करके देखो, मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, एंड लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं कि यही एंगल्स पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, राइट। अब अगर लाइंस पैरेलल हो गई, समझो ये दो लाइन सब हमने कैसे ड्रॉ कर दी, पैरेलल ड्रॉ कर दी। ये AB CD ट्रांसवर्सल PQ इंटरसेक्ट एट MN, राइट। अब यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो बच्चों सबसे पहले ये AMP, अब ये ऐसा है ना, तो ये लाइन छोड़ दो, नीचे वाले पर लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐसा एंगल कौन सा है, CNM। तो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CNM। पहले आपने देखा था ना, ये लाइन टेढ़ा होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल का मेजरमेंट आपको सेम नहीं दिख रहा था, और अभी तो यहां पर आपको एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। तो AMP कॉन्ग्रुएंट टू CNM। अच्छा, अब उस तरफ चले जाओ, तो उस तरफ क्या आ गया, सेम ऐसे देखो, ये ऐसा था ना, एंगल का नेम भी देख लो कैसे लिया, इस एंगल का नेम लेना था ना, तो AMP, और ये इसके जैसा नीचे लाइन पे कौन था, ये था, तो क्या नेम दिया, CNM नेम दिया। ठीक है, अब इस तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा, एंगल PMB मिलेगा, PMB, राइट, जो ऐसा है। फिर नीचे लाइन पे ऐसे एंगल कौन सा मिलेगा, MND, तो PMB कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, एंगल MND। वेरी गुड बच्चों, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में इस वे से और इस वे से एंगल देखने का, तो इस वे से एंगल कौन सा है, एंगल AMN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आ गया, CNQ। तो AMN कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, CNQ। मतलब ये 3 से बनाया हुआ और ये 3 से बनाया हुआ। अब बच्चों राइट हैंड साइड में जाओ और फिर नीचे की ओर आर्म्स वाले एंगल देखो, जिनका आर्म्स क्या हो, नीचे की ओर हो। तो एक क्या हो गया, BMN, तो यहां पे आ गया एंगल BMN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DNQ, BMN कॉन्ग्रुएंट टू DNQ। तो ये समझ गया आपको, ओके। अच्छा, अब इसी एंगल्स को हम एक और तरीके से लिखते हैं और वो भी अच्छी तरह आप समझ लो।
अगर मान लो मैं ये एंगल को सिंगल लेटर से दिखाता हूं, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। अब अगर ये एंगल को मैंने ए से दिखा दिया, इसको बी, ए मतलब क्या हो गया बच्चों, ये पूरा एंगल ए हो गया, बी मतलब ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी और एच, ठीक है। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल, अब लाइन के ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड में एंगल ए है, तो ये लाइन के ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ई है, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। फिर लेफ्ट हैंड साइड में ही नीचे की ओर का एंगल देखने का, सी मतलब बच्चों ये हो गया ना, तो एंगल सी, और फिर उससे ही मैच होता है वैसे एंगल कौन है, एंगल जी, तो इज इक्वल टू एंगल जी, तो सी और जी। फिर बच्चों राइट हैंड साइड में आ जाओ, राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, एंगल बी है ना, देखो ऊपर की ओर है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, बी के साथ में एफ, एंगल एफ। फिर बच्चों नीचे की ओर कौन है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच। तो इस टाइप से भी आप ये एंगल्स को लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में सिंगल सिंगल लेटर से एंगल दिया है ना, तो आप ऐसे लिखो, ओके। अच्छा, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। समझो ये इस वे से बनाया है और ये इस वे से बनाया है, और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है। ध्यान देना ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, क्या अभी भी करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, यस बनेंगे, अभी भी करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, मगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, राइट। तो फिर अब देखो ये पी ऊपर की ओर है ना, और टी क्या है, सेम ऐसे देखो पी ए और टी ए, तो पी और टी, पी एंड टी, मैं देखो कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख रहा हूं, मैं टी लिख रहा हूं, पी एंड टी करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर। और फिर उसी तरफ नीचे की ओर बनने वाला एंगल कौन सा, देखो ये आर है ना, लाइन के नीचे लिखा है, और ये वी जो है लाइन के नीचे लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, एंगल आर एंड एंगल वी, ठीक है, एंगल आर एंड एंगल वी। फिर उस तरफ आ जाओ तो क्या आएगा, एंगल क्यू एंड एंगल यू ऊपर की ओर, तो नीचे कर क्या आ जाएगा, एंगल एस एंड एंगल डब्ल्यू। तो ये कौन से एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। इसके आप बहुत बार प्रैक्टिस करो, और जब एकदम कंफर्म हो जाए तो फिर अगले एंगल की ओर बढ़ना, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट एंगल की ओर। ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट जो एंगल है वो है पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। चलो इसके कंसेप्ट को देखने से पहले जरा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, राइट। तो इसका डेफिनेशन क्या है, pairs of angles which are on the opposite side of transversal, pair of angles which are on the opposite side of transversal। अब ये ट्रांसवर्सल है, ये उसका लेफ्ट साइड है, ये उसका सॉरी ये इसका राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड देयर आर्म्स आर ऑन द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होनी चाहिए, और आर्म्स किस पे होना चाहिए, ट्रांसवर्सल पे होना चाहिए, राइट, आर कॉल्ड, हाँ, एंड यहां पे गड़बड़ हो गई, their arms are on the which are on the opposite side of transversal and their arms are on the transversal and show, arms are on the transversal and show opposite direction is called alternate angles or interior alternate angles। तो ठीक है, देखते हैं क्या कंडीशन है, पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड और वो राइट हैंड साइड, राइट, एंड शो अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये एंगल आपको, और वो इंटीरियर होनी चाहिए, इंटीरियर मतलब अंदर अंदर वाले, तो ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो इसका एक आर्म जो है वो किस पर है, ट्रांसवर्सल पर है, एक आर्म जो है ट्रांसवर्सल पर है और दूसरा आर्म लाइन पर है, ठीक है। तो अब ऐसा ही देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसका ये आर्म लाइन पर है और ये किस पर है, ट्रांसवर्सल पर है, और दोनों का डायरेक्शन देखो अपोजिट है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, जो मैं आपको ब्लू से दिखा देता हूं इसको,
ये ऐसा और ये ऐसा, मतलब ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो एंगल AMN और एंगल MND ये क्या हो गए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए। इंटीरियर अल्टरनेट कौन कौन सा, एंगल AMN एंड एंगल MND, ठीक है। तो ऐसा ही देखो एक और एंगल बन रहा है ना, कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखो, ये वाला जो एंगल है, ये आर्म इस तरफ है और ये वाला आर्म जो है इस तरफ है, मतलब आर्म का डायरेक्शन अपोजिट है, और एक आर्म लाइन पर है और दूसरा किस पर है, ट्रांसवर्सल पर है। तो कौन सा एंगल आ गया, BMN ये एंड एंगल MNC, BMN और क्या आ गया, MNC आ गया, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। अच्छा, अब इसको और कैसे याद रख सकते हो शॉर्ट में, अगर मान लो एंगल की वजह से Z बन रहा है, देखो ये Z बन रहा है ना, तो Z के अंदर वाले जो एंगल्स होंगे उनको आप क्या बोलोगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे किससे Z बन रहा है, ध्यान से देखने का, ये इससे Z बन रहा है ना, तो AMN और MND, और दूसरा किससे बन रहा है, BMN और MNC, समझ गए, राइट, ओके। अभी बच्चों इसमें ये बात ध्यान दो, क्या ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, नहीं, लेकिन क्या ये इंटीरियर अल्टरनेट है, हाँ इंटीरियर अल्टरनेट है, मगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब बच्चों क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, हाँ क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है। अब इसी कंडीशन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। अब समझो यहां पे मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई, और यहां पे क्या आ गया, ट्रांसवर्सल आ गया। अब इसको नेम दे देते हैं A B C D, और ये P, ये Q, ये M और ये N, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैंने तरीका क्या बताया था Z देखने का, Z में भी देखो ये डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो यहां पे ऐसा कौन सा बन रहा है, हाँ ये देखो, यहां पे ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है ये Z बना रहा है ना। तो इसमें कौन से दो एंगल इन्वॉल्व्ड हैं, एक तो ये एंगल, और देखो ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ है, और एक ये एंगल ये ट्रांसवर्सल के उस तरफ है, राइट, और दोनों कैसे हैं, अंदर अंदर ये करके इंटीरियर अल्टरनेट है। तो यहां पे नेम क्या लिख दोगे, एंगल AMN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MND, AMN कॉन्ग्रुएंट टू MND। अब मैंने कॉन्ग्रुएंट क्यों बोला, क्योंकि पे दो लाइंस क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब दूसरा एंगल उधर से देखो, उधर भी देखो एक Z बन रहा है, देखो मैं इसको बना के दिखा देता हूं, ये ऐसा Z बन गया है ना, तो ये ऐसा जो है Z बन गया। यहां भी आर्म्स क्या है, अपोजिट में है, तो क्या आएगा एंगल का नेम, एंगल BMN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या हो गया, MNC, तो BMN और क्या आ गया, MNC। तो ये कौन से एंगल्स हो गए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर क्यों बोला, क्योंकि लाइन के अंदर अंदर ही है, देखो ये तो बाहर, ये पोर्शन जो है ना लाइन के बाहर का पोर्शन है, और ये लाइन के अंदर अंदर का पोर्शन है, इसीलिए क्या बोला, इसको इंटीरियर बोला। अभी इसी चीज को सिंगल लेटर से भी समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपको सिंगल लेटर वाले एंगल से भी आता है। समझो ये दो पैरेलल लाइंस होगी L और M, और ये उनकी ट्रांसवर्सल आ गई, सिंगल लेटर से दिखा देते हैं नेम, तो ये P Q R S T U V W, राइट। अब बच्चों यहां पे अल्टरनेट एंगल लेना है, तो क्या आएगा, एंगल R कॉन्ग्रुएंट टू एंगल U। क्यों, देखो ना R लेफ्ट हैंड साइड में है और U क्या राइट हैंड साइड में है, और ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में भी है, और दूसरा एंगल क्या जाएगा, एंगल S
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी। तो एस और क्या आ गया, टी आ गया, आर और क्या आ गया, यू आ गया। तो ये कौन से एंगल हो गए, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। समझ में आया। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एंगल की ओर। ओके बच्चों, अभी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, कौन से एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। इसके पहले क्या देखा था, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और अभी क्या देख रहे हो, इंटीरियर एंगल्स। अ पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये दो लाइंस ड्रॉ कर दी जो पैरेलल नहीं है, और ये हमने ड्रॉ कर दिया ट्रांसवर्सल। अ पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये ट्रांसवर्सल है, उसका सेम साइड। नेम भी दे देते हैं, ए बी सी डी पी क्यू एम एंड एन। अ पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द गिवन लाइन। देखो ये ट्रांसवर्सल हो गया, और ये जो है समझो लेफ्ट हैंड साइड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गया, और इनसाइड द लाइन। अभी इनसाइड और आउटसाइड का मतलब क्या है, ये लाइन है ना, ये वाला पोर्शन जो है आउटसाइड है, ये लाइन है, ये वाला पोर्शन क्या है, इनसाइड है। ठीक है, और ये वाले लाइन के लिए ये पोर्शन आउटसाइड और ये पोर्शन क्या हो गया, इनसाइड। तो ऐसे दो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो और इनसाइड द लाइन हो, क्या हो, इनसाइड द लाइन हो। तो अभी आप देखो ना, ये एंगल AMN, ये देखा, और साथ में एंगल MNC, ये दोनों एंगल क्या है, इनसाइड द लाइन है और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है। तो ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए। राइट, और कौन सी बात याद रखने का, इसमें कुछ ऐसा बॉक्स जैसा अरेंजमेंट हो जाता है बच्चों। तो ऐसा बात यहां पे आ रहा है ना, तो ये वाला एंगल अंदर अंदर और ये वाला एंगल अंदर अंदर, ये कौन है, इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड। तो फिर ऐसा कंडीशन कहां पर आ रहा है, AMN। तो एंगल AMN एंड एंगल MNC। तो AMN और दूसरा क्या हो गया, MNC। अब यही बात राइट हैंड साइड में भी होगी। तो राइट हैंड साइड में जो बॉक्स बनेगा ना बच्चों, वो कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का बॉक्स है ना। तो फिर एंगल का नेम क्या आ गया, BMN, ये नेम हुआ, एंड एंगल MND। तो BMN और क्या आ गया, MND आ गया। तो ये भी कौन से एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए, AMN, MNC, BMN, MND। ये क्या आ गए, इंटीरियर एंगल्स आ गए। ठीक है। अच्छा बच्चों, इंटीरियर एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या बच्चों, वो दोनों एंगल का सम 180 आता है, लेकिन यहां पे नहीं आएगा। यहां पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं होने की वजह से ये दोनों एंगल का सम या ये दोनों एंगल का सम 180 नहीं आएगा। अब पैरेलल वाली कंडीशन में देख लेते हैं। राइट, अब पैरेलल कंडीशन में क्या है, ये समझो पैरेलल हो गया, और ये क्या आ गया, ट्रांसवर्सल आ गया। ये क्या आ गया, ट्रांसवर्सल। राइट, अब ये ट्रांसवर्सल आने के बाद अभी ध्यान से देखना, यहां पे इसको नेम दे देते हैं एज यूजुअल A, B, C, D, P, Q, M और ये N। ठीक है। तो अब बच्चों यहां पे बॉक्स देखो आप, ऐसा है ना, ऐसा। तो बॉक्स कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ऐसा है ना। तो इसके अंदर अंदर के एंगल्स लिख दो, तो क्या आएगा, एंगल AMN प्लस एंगल MNC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैंने 180 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल को प्लस करोगे ना, तो कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। अब इसमें एक अच्छी बात है, अगर आपको ये मालूम है कि ये 40 डिग्री है, कोई बोलेगा ये कितना होगा, तो ये 140 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर कितना आना है, 180 आना है।
तो ये 40 तो कितना हो गया, 140 होगा। ठीक है, ये तो इस तरफ की बात होगी। अब उस तरफ भी ऐसे बॉक्स बन रहा है, राइट, तो कुछ ऐसा वाला एंगल बन रहा है ना, तो इसका नेम क्या आएगा, एंगल BMN प्लस एंगल क्या आएगा MND इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो BMN और MND को प्लस किया तो कितना हो गया, 180 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई एकदम अच्छी तरह? चलिए, वेरी गुड बच्चों। अब एक काम करते हैं, इसको सिंगल सिंगल लेटर वाला जो अपना मेथड है उससे भी सीख लेते हैं। ये समझो दो पैरेलल लाइंस हो गई और ये ट्रांसवर्सल आ गया, ये L, ये M और N को नेम दिया ट्रांसवर्सल, A, B, C, D, E, F, G, H। तो कौन से एंगल देखना, इंटीरियर एंगल। तो कितना इजी, देखो बच्चों, ये लाइन के नीचे एंगल D और ये लाइन के इस तरफ एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। और वही यहां पर ये ट्रांसवर्सल को ढक दो तो क्या आ गया, C और F आ गया। तो एंगल C प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। चलो अभी नेक्स्ट। ओके बच्चों, अभी पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये जो इंटीरियर अल्टरनेट है ना, उसका ही भाई है मगर बाहर बाहर की ओर है। देखो कैसे, समझो यहां पे ये दो लाइन्स हैं, डेफिनेशन इसका सेम है, वो जो अल्टरनेट एंगल का डेफिनेशन था ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का सेम डेफिनेशन ये भी है। अब यहां पे AB CD और ये क्या आ गया, ट्रांसवर्सल आ गया, राइट, ये क्या आया, ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, अब ट्रांसवर्सल आ गया, इसको नेम दे देते हैं P, Q, M और ये क्या आ गया, N आ गया। आपको क्या बनाना है, पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो बच्चों पहले इंटीरियर वाला देख लो, ये ऐसा जो जेड था ये इंटीरियर का था ना। अब खाली एक बात याद रखने का कि ये एंगल बाहर बाहर होंगे और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होंगे। तो ये ट्रांसवर्सल आ गया, तो आप ये वाला एंगल देखो, बाहर की ओर है ना, राइट। तो ऐसा ही बाहर की ओर दिखने वाला लेकिन ट्रांसवर्सल के उस तरफ वाला एंगल कौन सा है, ये है। समझ में आ, देखो ऊपर है बाहर की ओर और ये भी बाहर की ओर है ना, तो ये और ये मतलब ये दोनों तो अंदर अंदर हो गए, ये दोनों जो हैं जो मैंने डॉट से बताया वो अंदर अंदर हो गए, और ये दोनों वैसे ही हैं लेकिन क्या हो गए, बाहर बाहर हो गए। एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ, एक उस तरफ। ठीक है, और अगर तो यहां पे नेम लिख देते हैं, एंगल PMA एंड एंगल DNQ। देख लो, PMA और DNQ। अब वैसी कंडीशन कौन किसकी बन रही है, एंगल, ये वाला एंगल देखो यहां पे PMB और ये वाला एंगल देख लो, है ना। तो फिर एंगल PMB एंड एंगल CNQ, PMB और CNQ। अच्छा बच्चों, अब यहां पर ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मगर इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है। अब इन्हीं चीजों को देख लेते हैं पैरेलल लाइन के साथ में। अब अगर मान लो लाइन पैरेलल ड्रॉ की आपने, दो लाइंस आपने पैरेलल ड्रॉ कर दी और ये आ गया ट्रांसवर्सल, तो AB CD PQ M और ये N। ठीक है, कौन से एंगल देख रहे हैं हम लोग, पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो बच्चों देखो, ये वाला एंगल बाहर की ओर है,
इस तरह वैसे बाहर की ओर वाला एंगल कौन सा है, ये है, तो क्या आ जाएगा, एंगल पी एम ए कॉन्ग्रुएंट टू डी एंड क्यू। अब मैंने कॉन्ग्रुएंट बनाया, क्यों, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल है। और दूसरा क्या आ जाएगा, एंगल पी एम बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एम बी कॉन्ग्रुएंट टू सी एंड क्यू। राइट, चलो इसको ब्लू से दिखा देता हूं। तो एक लाइन के उस तरफ, एक इस तरफ, बाहर बाहर वाले, अंदर अंदर वाले। ठीक है, अब इसको देखते हैं सिंगल लेटर से। सिंगल लेटर के लिए बच्चों यहां पे एल एम और ये लाइन आ गई एन, इसको नेम दिया पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। ठीक है, तो अब देखो ये पी बाहर बाहर है ना, तो इस तरह बाहर में कौन है, डब्ल्यू, तो पी इज कॉन्ग्रुएंट टू डब्ल्यू। और इस तरफ कौन है, एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल V, तो P कॉन्ग्रुएंट टू W, Q कॉन्ग्रुएंट टू V। समझ गए बच्चों? चलो ओके बच्चों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल जो हमेशा हर फिगर में आएगा ही आएगा। कौन सा एंगल, लीनियर पेयर। इसके बारे में आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, 8th में भी पढ़ चुके हो, अभी 9th में मैं सबका कंपाइलेशन करके आपको दे देता हूं। लीनियर पेयर, एंगल्स विच हैव कॉमन आर्म, जैसे जैसे बोलता है वैसे बना देते हैं। एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म, तो अब मान लो ए बी सी और यहां पे डी। अब एंगल ए बी सी और सी बी डी दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है, जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, जिनका एक साइड कॉमन हो और जिनके इंटीरियर जो है वो डिफरेंट हो, है ना। इस एंगल का ये इंटीरियर, इस एंगल का ये इंटीरियर डिफरेंट है, तो अब ये दोनों एडजेसेंट हैं। एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म उस अदर आर्म फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये कॉमन आर्म हो गया ना दोनों का, ए बी सी का भी ये कॉमन आर्म है और सी बी डी का भी ये कॉमन आर्म है। एंड हुज अदर आर्म्स, अब ये दोनों अदर आर्म्स हो गए, फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। देखो ये बी डी और ये बी ए दोनों क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्योंकि यहां से यहां तक आप देखोगे स्ट्रेट एंगल हो गया, और स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है, 180 होता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसे एंगल जिनका नॉन कॉमन साइड स्ट्रेट एंगल बनाता हो, ओके, उसे भी हम क्या कहेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब बच्चों यहां पे अगर मैं एंगल्स का नेम लिखूं तो इसका नेम क्या आएगा, ए बी सी, एंड क्या नेम आएगा, सी बी डी। ए बी सी और क्या आ जाएगा, सी बी डी। अब इसमें आप ध्यान से देखो, बी सी और सी बी कॉमन है, और साथ में ये जो पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी, ये क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, देखो बीच में है। बहुत बार टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं, इस एंगल ए बी सी एंड एंगल एक्स वाई जेड आर लीनियर पेयर, आर लीनियर पेयर इफ एंगल ए बी सी प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चे क्या सोचते हैं, अरे 180 डिग्री दिया तो लीनियर पेयर होगा। नहीं बच्चों, आप देख लो ना, ये दोनों एंगल के नेम अलग अलग है, तो ये एंगल कैसा बनेगा, ये बन गया समझो ए बी सी बन गया, और यहां पे ये कुछ एक्स वाई जेड उससे थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन क्या ये एक ही लाइन पर है, नहीं है ना, तो ये लीनियर पेयर नहीं होगा, सप्लीमेंट्री होगा मगर लीनियर पेयर नहीं होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने का कि लीनियर पेयर अगर आपको फिगर नहीं ड्रॉ करके दिया फिर भी दो एंगल को लीनियर पेयर बोल रहे हैं ना, तो ये तो छोड़ो, अगर समझो ऐसा बोला पी क्यू आर एंड
QRS, क्या ये लीनियर पेयर होगा? अभी आप देखोगे QR और QR है तो बोलोगे हाँ होगा, लेकिन बच्चों ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप फिगर ही ड्रॉ करके देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। QR कॉमन हो गया, PQR और ये QRS। अब QRS देखो कैसे एंगल बन रहा है, QRS ऐसा जा रहा है, तो क्या ये और ये लीनियर पेयर होंगे? नहीं होंगे ना। ठीक है, हाँ अगर यही नाम ऐसे देता RQS, तो अब देखो RQS, राइट, PQR एंड RQS, अगर इसका सम वो बोल देता 180, तो ये क्या बन जाता? लीनियर पेयर बन जाता। तो लीनियर पेयर के लिए कौन सी बात ध्यान देना है? कॉमन आर्म होना चाहिए और वर्टेक्स भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट। जो एंगल का मिडिल पॉइंट होता है ना, वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। और सम क्या होना चाहिए? 180, और एक साइड क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए। ओके, तो अब यहां पे ये जो पॉइंट है ABC और CBD, अब ये क्या हो गया? लीनियर पेयर हो गया। तो ABC प्लस CBD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको ये एंगल मालूम है 120, तो ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों एंगल 90-90 के हो सकते हैं, या फिर एक एंगल जो है वो हमेशा ऐसी होगा। अगर 90-90 नहीं है तो एक जो है वो 90 से बड़ा होगा और एक 90 से छोटा होगा लीनियर पेयर में दोनों एंगल कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होंगे और दोनों एक्यूट भी नहीं होंगे। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया? लीनियर पेयर में। और एक बात ध्यान दो कि लीनियर पेयर अगर मान लो आपको ऐसा बना के दिया है और ऐसा दिया है, तो ये और ये लीनियर पेयर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नॉन कॉमन आर्म जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या रहेगा डेफिनेशंस का? एक बार फिर से देख लो। एंगल्स विच हैव कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म हो गया, एंड हुज अदर आर्म्स, ये अदर आर्म्स हो गए, फॉर्म स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी एंगल्स इन लीनियर पेयर। और एंगल्स इन लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो सारे लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या सारे सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर होते हैं? नहीं, ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर होने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है, कॉमन साइड, कॉमन आर्म, और अब जो अनकॉमन साइड्स हैं वो क्या फॉर्म होने चाहिए? स्ट्रेट लाइन या फिर अपोजिट रेस फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। समझो ये 50 है तो बोलेगा ये कितना होगा? 180 में से इसको माइनस कर देने का 130 होगा, राइट। चलो अब लास्ट टाइप का एंगल। ओके बच्चों, अब लास्ट टाइप का एंगल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम इजीएस्ट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, उससे पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। तो ठीक है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द अपोजिट रेज ऑफ द आर्म्स ऑफ एंगल, अपोजिट रेज ऑफ द आर्म्स ऑफ एंगल इज सेड टू बी अपोजिट रेज। अभी अपोजिट रेज क्या होती हैं? समझो यहां पर एक पॉइंट है, यहां से ये रे इस तरफ जा रही है, यहां पे ये रे इस तरफ जा रही है। तो दो ऐसी रेज जो एक ही लाइन पर हों और जिनका ओरिजिन सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं? अपोजिट रेज कहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करा, देखो, अगर मैं ये एंगल AOC कहता हूं तो ये एंगल OA और OC से बना हुआ है, AOC। अब OC का अपोजिट रेट क्या हुआ? OD हुआ, और OA का अपोजिट रेट क्या हुआ? OB हुआ। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए। एंगल AOC और एंगल BOD क्या आ गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप इस एंगल की तरफ देखो, यहां पर OA OD, OD का अपोजिट रे OC हुआ, OA का अपोजिट रे OB हुआ। तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी क्या आ गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए। तो कौन कौन सा एंगल हो गया? AOC कॉन्ग्रुएंट टू BOD, अपोजिट में, और फिर एंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू BOC। और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए, ये और ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, वर्टिकली अपोजिट,
वर्टिकली अपोजिट। जैसे कितने पेयर्स बन जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के? 1 2 3 4 पेयर्स बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है ना, बहुत बार आपको एक क्वेश्चन बना करके देते हैं वो लोग। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं, राइट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टेक्स्ट बुक में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, इजी होता है बहुत। समझो आपको ऐसे बना के दे देंगे, राइट। ऐसे बना के देने के बाद यहाँ पे एक एंगल को लिख देंगे AOB और ये C और यहाँ पे D। इस एंगल का मेजर टेक्स्ट बुक में देख के बता देता हूँ, 2x दिया है और इसका मेजर दिया है 5x - 60। अब आपको बोलेंगे कि x का वैल्यू जो है वो फाइंड करो। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों एंगल कौन से एंगल दिए? अच्छा हाँ, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिए हुए हैं। तो फिर एंगल AOB इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? एंगल COD लिखोगे। दोनों सेम है ना, तो AOB इज इक्वल टू COD। AOB का वैल्यू क्या है बच्चों? 2x और COD का वैल्यू क्या है? 5x - 60 है। अब क्या होगा? ये 2x आप वही रखो, 5x को ये साइड लेके आओगे तो -5x और ये क्या हो गया? -60 हो गया। 2x में से 5x गया, -3x हो गया, -60। x इज इक्वल टू क्या आएगा? -60 अपॉन -3 कैंसल, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 आ गया। समझे बच्चों? अब फिर ऐसा, ठीक है। तो अब आपको ये भी बोल सकते हैं कि अब ये एंगल फाइंड करो, राइट। तो 2x, तो 2x क्या आएगा? 2 × 20 40 आ गया। और 5x - 60, तो 5 × 20 - 60 100 - 60 कितना आ गया? 40 आ गया। देखो दोनों का मेजर 40 40 आ गया ना बच्चों, समझ में आया? तो ये क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड, इवन 10th स्टैंडर्ड के लिए भी जो इंपॉर्टेंट एंगल के कॉन्सेप्ट्स हैं पैरेलल लाइंस के लिए, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे और इंस्पिरेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए बेटर वीडियोस बनाऊं। थैंक यू बच्चों।